हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पार्ट 4 का सिंटैक्स का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सिंटैक्स से रिलेटेड वाक्यों को शुद्ध लिखना। तो यहाँ ये रूल है, यहाँ पे मैनी के बाद ए आया जाए या मैनी के बाद एन आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है इसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी और जो वर्ब होगी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर जो है बाद में जो वाक्य का शेष भाग है वो आएगा। ये आपको अच्छी तरह से नोटिस रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। जैसे मैनी अ स्टूडेंट, कई विद्यार्थी। फिर इसके बाद में यहाँ ए, देखिए यहाँ पे मैनी के बाद में ए आया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल ए आ गया तो स्टूडेंट यहाँ सिंगुलर रहेगा। जो वर्ब होगी यहाँ पे हैज़ होगी। क्या होगी? हैज़। फिर कंप्लीटेड, हैज़ और हैव के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। हिज होमवर्क और बाद में फुल स्टॉप। ये तो वाक्य रहेगा सही। इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे दिया होगा, अशुद्ध वाक्य कैसे दिया होगा, ये देखिए आप। एक तो यहाँ पे दिया होगा मैनी अ स्टूडेंट्स दिया होगा। एक तो आपको मिस्टेक ये देख लेनी है कि ए के बाद में जो नाउन होगी वो सिंगुलर होगी, प्लूरल वर्ब नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। एक मिस्टेक तो ये होगी। दूसरी मिस्टेक क्या होगी? मैनी अ स्टूडेंट, ये तो सही दिया होगा, लेकिन यहाँ जो वर्ब है वो दी होगी हैव। क्या दी होगी? हैव। तो ये हैव वर्ब जो है गलत रहेगी यहाँ पे। तो क्या होगी यहाँ पे? वर्ब हैज़ होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, या हैज़ होगी या इज़ होगी। प्रेजेंट की बात करेंगे, अगर कंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ वोज होगी। डू नहीं होगी, डज हो सकती है, क्योंकि ये सिंगुलर है। यानी जितना भी सिंगुलर वर्ब होती हैं इनके साथ में वो आएगी। विल और शैल का मॉडल का कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट जो है देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे कहा है मैनी एन एप्पल इज रोटन। ये तो वाक्य सही है, क्योंकि यहाँ एन क्यों आया? क्योंकि एप्पल में जो है जो ये वर्ड है ये ए से शुरू हुआ है। ए क्या है? वोविल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, यानी कॉन्सोनेंट व्यंजन नहीं है। आवाज़ भी वोविल की है, तो इसलिए यहाँ एन आया हुआ है। मैनी एन एप्पल। तो यहाँ इज आएगा। अगर पास्ट टेंस की बात करें तो वो जाता। आपको ये भी ध्यान रखना है, इज आर एम अगर इनके बाद में वर्ब आएगी पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आएगी। या इनके साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। या अगर पैसिव वॉइस में लिखेंगे इज आर एम वोज वर, इनके साथ में बीइंग, क्या? BEING, बीइंग लगाकर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। अब इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे दे सकते हैं? मैनी ए एप्पल कह सकता है, जबकि आपको ध्यान रखना है एप्पल से पहले एन आएगा। एक तो गलती दे सकते हैं ये। दूसरी मिस्टेक क्या दी जा सकती है? दूसरी मिस्टेक होगी मैनी एन एप्पल के बाद में आर देगा। क्या दे जाएगा? आर। या तो यहाँ आर दिया होगा, या फिर जो है हैव दिया होगा, या फिर यहाँ पे डू नोट दिया होगा, या फिर यहाँ पे जो है आपको ये भी ध्यान रखना है वर दिया होगा। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे या तो इज होगा, या वोज होगा, या हैज़ की बात होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है टेंस के अनुसार। नेक्स्ट रूल है मैनी, और मैनी के बाद जो है प्लूरल नाउन्स होगी। फिर जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल ही होगी, और बाद में शेष वाक्य। जैसे यहाँ कहा है मैनी मेंबर्स, कई सदस्य। मैनी मेंबर्स, कई सदस्य। अब आपको ध्यान रखना है कि मैनी के बाद में जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी, वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा? आर। फिर एब्सेंट इन द मीटिंग। अगर पास्ट की बात करें वर एब्सेंट इन द
मीटिंग। ये कहते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा? एक तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकरेक्ट सेंटेंस में क्या दिया होगा, मैनी मेंबर लिखा होगा। पहली गलती तो होगी, मैनी के बाद में जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी, लेकिन यहाँ मेंबर जो है सिंगुलर दी हुई है, एक तो गलती हो गई है। ठीक है। फिर इसके बाद में जो वर्ब होती है वो प्लूरल आएगी, जबकि यहाँ इज दे रखी, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत है। तो ये मेन पॉइंट है। आपको हिंदी अनुवाद की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप लॉजिक से समझ जाइए। लॉजिक आप याद रखें, कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो बड़े आसानी से आप एरर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है इनकरेक्ट सेंटेंस। क्या दे सकता है वो, मैंने दिया, मैंने के बाद में अ मेंबर्स लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि मेंबर्स से पहले अ नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैनी मेंबर्स फिर आर एब्सेंट इन द मीटिंग, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट सेंटेंस है। इस प्रकार आप जो है, अगर इस आधार पर कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आप उसे सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा है मैनी टीचर्स, कई अध्यापक वर टीचिंग पढ़ा रहे थे इन द क्लास, कक्षा में, कई अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे। ये तो सही है, लेकिन गलत किस प्रकार से दिया जा सकता है जिसमें आपको मिस्टेक ढूंढनी है। तो कैसे दिया जाएगा, यहाँ देखिए, मैनी अ टीचर्स, मैनी अ टीचर्स, एक तो मिस्टेक दी जाएगी ये, जबकि टीचर से पहले आर्टिकल ए नहीं आएगा। ठीक है, वर टीचिंग इन द क्लास, एक तो मिस्टेक होगी ये। दूसरी मिस्टेक ये दी जा सकती है, मैनी टीचर लिखेगा, मैनी टीचर, फिर वोज दिया होगा, टीचिंग इन द क्लास। तो आपको ध्यान रखना है, मैनी के बाद में जो वर्ब आएगी प्लूरल होगी, जबकि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर नाउन है, और आनी चाहिए क्या, मैनी के बाद में प्लूरल नाउन, और इसके बाद में प्लूरल नाउन के बाद में जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ है सिंगुलर। तो ये मिस्टेक्स दी होगी। इस प्रकार आप जो है कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं, तो आप बड़े आसानी से मिस्टेक ढूंढ सकते हैं और सही कर सकते हैं। आशा करता है आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। यदि आप चाहते हैं मैनी और मैनी ए या मैनी एन में और ज़्यादा डीपली नॉलेज चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।